हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअल ऑटोमोटिव। कारों में की शान, आज की मेहमान एमजी की तरफ से एक नया प्रोडक्ट, टॉप मॉडल कहूँ या फिर प्रो वर्जन लॉन्च किया है, विंडसर ईवी प्रो बोल के। तो चलिए आज हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको आपको की दिखाना चाहता हूँ। ये रही इसकी की। बैक साइड में आपको एमजी का लोगो और फ्रंट में लॉक अनलॉक और बूट ओपन करने का बटन दिया गया है। इसमें आपको एक पैसिव एंट्री भी मिल जाती है। जैसे आप का की लेके इसके नज़दीक आते हैं तो ये ऑटोमेटिक अनलॉक होती है और इसमें कोई भी आपको पुश स्टार्ट बटन या फिर कहूँ की डाल के ऑन करने का फीचर नहीं दिया गया है। सिर्फ आपको दो ब्रेक पेडल दो बार टैप करने से ऑटोमेटिक गाड़ी चालू हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको इसमें नॉर्मल वर्जन से प्रो वर्जन में जो भी फीचर्स दिए गए हैं वो बताना चाहता हूँ। जैसा कि इसमें आपको नई बैटरी पैक मिल जाती है और रेंज भी बढ़ गया है। 449 किलोमीटर का रेंज बढ़ गया है, कंपनी क्लेम करती है इन सिंगल चार्ज। और बैटरी पैक 52.9 किलोवाट आवर की आपको बैटरी पैक मिल जाता है। और इसमें एक नया फीचर भी दिया गया है, यानी इसमें आपको अभी एडास लेवल 2 मिल जाता है और इसमें बहुत सारे आपको कोलिजन वार्निंग मिल जाते हैं। इवन इसमें आपको हाई बीम असिस्ट भी मिलता है जब भी अगर आप आगे से आ रहे हो और ये कार आपके आगे आ रही हो तो ऑटोमेटिक इसमें लो बीम को शिफ्ट हो जाएगा। और इसमें व्हीकल टू लोड फीचर दिया गया है और व्हीकल टू व्हीकल लोड सिस्टम भी इसमें दिया गया है। यहाँ पर इसका आपको एसी और डीसी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और एसी 7.4 किलोवाट चार्जर में 0 to 100 9.5 आवर्स लेता है और 0 to 80 60 किलोवाट आवर के डीसी चार्जर में 50 मिनट्स लेता है 0 to 80 तक के लिए। और ये जो सारे स्टफ देख रहे हैं ये इसका एक एसेसरी पार्ट है और इधर आपको रैडर सेंसर दिया गया है। इवन इसमें जो एमजी का लोगो है वो भी इधर ग्लो करता है। डीआरएल्स दिए गए हैं, उसी में इंडिकेटर दिया गया है। इधर आपको रैडर वाला प्लेट भी इधर दिया गया है और फ्रंट कैमरा भी इसमें दिया गया है। और इधर टोइंग हुक, इधर आपको थोड़ा सा क्रोम ट्रीटमेंट और ये रहे इसके मेन हेडलाइट यूनिट। और इधर आप देख सकते हैं मोरासिस गैरेज बोल के दिया गया है। ये सब एक एसेसरीज का हिस्सा है। और इधर है जो बम्पर प्रोटेक्टर दिया गया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सब एसेसरीज का पार्ट है। और इसमें ड्यूल टोन इंटीरियर्स का भी ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन क्या इसमें ही इंट्रोड्यूस किया गया है। आपको इधर ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर का सीट कवर और पीछे में ब्लैक कलर दिया गया है। पहले फुल्ली ब्लैक दिया गया था। ये एक कंफर्ट वाले सीट्स हैं, यानी इसमें मेरे को फर्स्ट इंप्रेशन में एक सोफ़ा वाला फील दिए थे। और ये जो भी इधर गैप्स हैं इसमें जाके मट्टी वो सब जम जा रही थी, इसीलिए इस बार प्रो वर्जन में कलर चेंज किया गया है। और इधर आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स दिया गया है और यहाँ पर इसका पार्किंग ब्रेक दिया जाता है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं एम्बियन लाइट्स। और डोर ट्रिम की बात करें तो आपको इधर गोल्डन फिनिश हैंडल यूज़ किया गया है और गोल्डन फिनिश में ही आपको यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं और चारों के चारों भी वन टच अप वन टच डाउन इंडिकेटर्स दिए गए हैं। और यहाँ पर आप तो देखकर शॉक हो जाएंगे कि सारा इसका जो भी विंडो ORVM कंट्रोल्स है वो अभी क्या पहले से भी उसी में दिया जाता था। और यहाँ पर ये जो स्पीकर आप समझ रहे होंगे, ये एक स्पीकर है लेकिन स्पीकर नहीं है, एक डम्मी सा डिज़ाइन है। और यहाँ पर स्पीकर अलॉट किया गया है और यहाँ से आप सामने फ्रंट का थोड़ा सा हिस्सा इधर से ओपन कर सकते हैं। हम पर इसको अनलॉक करता हूँ, ओपन नहीं हो रहा है। हाँ, ये जो पार्ट है इसके अंदर आपको सारे फ्लूइड्स, जैसे ब्रेक फ्लूइड हो गया, वैसे सारे फ्लूइड्स इसके अंदर ये पार्ट ओपन होता है और यहाँ आप डाल सकते हैं। ये सारे आपको एसेसरीज पार्ट्स हैं। ये जो भी है ये डोर प्रोटेक्टर। और इसमें बताना भूल गया था, इधर आपको फ्लैश इन डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। डुअल कलर का आपको डोर दिया जाता है। ऊपर में आपको मैसिव सा मून रूफ, पैनोरामिक सा मून रूफ दिया गया है जो ब्लैक कलर में टिंटेड है। और
यहाँ पर आपको एसी वेंट्स दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको फ्लोटेड सा इंटीरियर डिज़ाइन दिया जाता है। यहाँ पर आप कप होल्डर्स रख सकते हैं। और इसमें मैं एक अनोखा चीज़ देखा, यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग दिया गया है। इस पार्ट पर आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है, देख सकते हो। और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट्स का सॉकेट्स दिया जाता है, लेकिन फिक्स्ड आपको आर्म रेस्ट दिया गया है। और यहाँ पर आपको 3 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। इसको निकाल कर आप 3 कप होल्डर्स बना सकते हैं और बड़ा स्पेस आप यूज़ कर सकते हैं। फ्लोटिंग सेंटर कंसोल इसलिए कहते हैं कि इधर देख सकते हैं इतना पार्ट आगे है और यहाँ पर आपको एक शटर दिया गया है। शटर ओपन करने से आपको इधर और भी ज़्यादा स्पेस दी जाती है। इधर USB टाइप C का पोर्ट दिया गया है और इधर USB टाइप A का पोर्ट दिया गया है। और यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया है। आई थिंक ये व्हीकल टू लोड वाला बटन होगा। स्टीयरिंग मूवमेंट की बात करें तो आपको टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों आपको स्टीयरिंग मूवमेंट दिया जाता है। इधर आपको छोटी सी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है, बहुत छोटी है और क्यूट भी है। और यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल्स मिलते हैं और यहाँ पर आपको गियर कंट्रोल्स दिए जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो बीच में आपको MG का लोगो दिया जाता है और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वॉल्यूम वगैरह इधर दिया गया है। और यहाँ पर आई थिंक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का बटन यहाँ होगा, ये वाला होगा। और यहाँ पर टीवी ही फिक्स कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा आपको इधर मेरे फ़ोन के मुकाबले आप देख सकते हैं कितना इधर ह्यूज सा इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। ये सिर्फ इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, इसमें आपको कार के जैसे ओवरव्यू कंट्रोल्स हो गए, हेडलाइट कंट्रोल्स हो गए, सारे इधर आ जाते हैं। आप इधर देख सकते हैं। यहाँ पर इसको क्लिक कर कर आप हाई बीम, लो बीम और फॉग लैम्प ऑफ ऑन कर सकते हैं। यह एक डिस्टर्बिंग सा है थोड़ा सा, जब भी कार चलाते हैं बाहर जल्दी यूज़ नहीं होता अगर, और ये डिस्प्ले हैंग भी हो गया तो वो टाइम पर भी दिक्कत देने वाला है। यहाँ पर क्लिक करके आपको ओवरव्यू कंट्रोल्स दिया जाएगा। क्लिक करने के बाद आपको यह बटन आपको इधर दिया जाता है, इससे आप ओवरव्यू कंट्रोल कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे। और यहाँ पर अगर लेफ़्ट का चाहिए तो आप लेफ़्ट को दबा कर सकते हैं। और मोड्स भी आपको इसी में दिया गया है, एको प्लस एको, नॉर्मल, स्पोर्ट, लाइट, नॉर्मल, हैवी। यानी ये जो नीचे का है ये इसमें आपको लेवल 3 लेवल का आपको रीजन मिल जाता है, लाइट, नॉर्मल, हैवी। और यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा भी आप इधर देख सकते हैं। कैमरा क्वालिटी कहूँ बहुत अच्छा है। ये रहा इसका रिवर्स कैमरा क्वालिटी, और ये लेफ्ट और ये राइट। और एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी वायरलेस दिया जाता है। इधर आपको टाइम दिया गया है, इधर बैटरी रेंज दिया गया है। ऐसे ही बहुत सारे कार के कंट्रोल्स दिए गए हैं। और बात कर लूँ इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो इधर आपको ऊपर में आपको गियर इंडिकेशन दिया गया है, इधर आपको सीट बेल्ट इंडिकेशन, पार्किंग ब्रेक इंडिकेशन, और यहाँ पर पावर कितना कंज्यूम हो रहा है वो दिया गया है, और इधर इसकी स्पीड दी गई है। और यहाँ पर आपको स्पीड मोड नॉर्मल में है, स्पोर्ट्स में डालने के बाद आप उधर देख सकते हैं स्पोर्ट्स आ गया। और यहाँ पर आपको 53% की बैटरी दी गई है, और इधर ट्रिप मीटर और नीचे में ओडोमीटर दिया गया है। एक और इसमें इन फीचर इसी में दिया गया है, आप ये क्लिक करने से देख सकते हैं इसमें पावर टेल गेट दिया गया है। ये भी एक नया फीचर है, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि क्लिक करने पर विदाउट कंफर्मिंग ये ऑटोमेटिक ओपन क्लोज हो जाता है। एक मर्तबा पूछ लिया तो बेहतर होगा। और यहाँ पर उधर आपको ट्विटर दिए गए हैं, और यहाँ पर कप होल्डर दिया गया है। ये एक अच्छी जगह है। और सेंटर में आपको इधर ऐसे कंट्रोल्स दिए गए हैं, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, और बीच सेंटर में हैजार्ड बटन दिया गया है। ये एक अच्छा सा स्पोर्टी डिज़ाइन का आपको कंट्रोल्स इधर दिया गया है। इधर आपको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए दिया गया है, और इवन AC के कंट्रोल्स भी आपको डिस्प्ले में ही मिलेंगे। और यहाँ पर आपको
फ़ैन कंट्रोल करने का दिया गया है। डिस्प्ले में से भी आप थोड़ा मोड़ा कंट्रोल कर ले सकते हैं। और चारों आपको पावर विंडोज़ में एल्यूमिनेटेड पावर विंडो कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये एक बेहतरीन फीचर है। सबसे पसंदीदा मेरे को ये एसी वेंट लगा, बहुत खूबसूरत सा एसी वेंट दिया गया है। और यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स दिया गया है सॉफ्ट ओपनिंग के साथ, लेकिन कूलिंग फीचर और लाइट वगैरह नहीं है। बात कर लें यहाँ पर तो आपको वैनिटी मिरर दिया गया है विथ एलईडी लाइट, ये भी बहुत स्मूथ से ओपन हो रहा है। इवन यहाँ पर एक थोड़ा सा टिकट होल्डर वाला सिस्टम भी दिया गया है। और यहाँ पर भी ड्राइवर के लिए भी इवन मिरर दिया गया है विथ लाइट, ये भी बहुत स्मूथ सा ओपन हो रहा है। यहाँ पर आपको एलईडी सी कैबिन लाइट मिल जाती है। सनरूफ कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पर ही दिए गए होंगे। यहाँ से कार भी लॉक कर सकते हैं। अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, स्टोर रूम एग्जीक्यूटिव वेट कर रहे हैं घर को जाने के लिए। यहाँ पर भी आपको 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं और यहाँ पर भी आपको कप होल्डर दिया गया है। 6 एयर बैग्स यहाँ दिया गया है, पिलर एयर बैग दिया गया है। और पैसेंजर सीट आपको मैन्युअली एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ ड्राइवर को दिया गया है। चलिए रेयर में जाके रेयर में एक बार चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप कितना कूल इधर डोर ओपन करने के लिए दिया गया है। पिछले वाला डोर हैंडल भी फ्लैश्ड इन दिया गया है। देख सकते हैं ये एक एसेसरी पार्ट। जो रियर सीट है ये आपको 135 डिग्री तक रिक्लाइन हो जाएगी और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट भी इसमें लगा सकते हैं। और तीनों सीट्स आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाते हैं। एक मेरे को बहुत नापसंद एक चीज़ आई है, वो ये एसी वेंट है। सिर्फ आपको इधर एक ही एसी वेंट दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ राइट या लेफ्ट जा सकता है। और उसके नीचे में भी आपको थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, थोड़ा क्या कहूँ ज़्यादा ही दिया गया है, लेकिन एक USB टाइप सी पोर्ट दिया गया है। यहाँ पर भी आपको स्लाइटली आपको गोल्डन ट्रीटमेंट दिया गया है, प्लस इधर आपको वुडन ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। यहाँ पर आपको मैसिव सा लेग रूम मिलता है। साथ में जो ये 135 डिग्री के एंगल में जो सीट एडजस्ट होती है वो एक कहूँ बहुत कंफर्टेबल रहेगा लॉन्ग राइड्स में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको सीट बेल्ट दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं दिया गया है। और यहाँ पर भी आपको एलईडी लाइट दिया जाता है। साथ में आपको ग्रैब हैंडल विथ स्मूथ क्लोजिंग, सॉफ्ट क्लोजिंग, और दोनों सीट्स पर आपको मैगजीन होल्डर दिया गया है। प्रीमियम सी कार बनाया गया है एमजी के द्वारा। और सेंटर में आपको ईवी होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ एमजी का लोगो दिया गया है। ये एक एसेसरीज मैट है जो कपाट, और यहाँ पर आपको कोई भी बम्प नहीं दिया जाता। सेंटर पैसेंजर तो और ज़्यादा कंफर्टेबल बैठ सकता है दूसरे पैसेंजर के मुकाबले। एक 6 फीचर्स इसमें नए ऐड हुए हैं, जैसे इसमें आपको 449 किलोमीटर का रेंज दिया जाता है इन सिंगल चार्ज, और 52.9 किलोवाट की प्रिस्मेटिक बैटरी दी जाती है, सेल बैटरी। ऑटोनोमस लेवल 2 का आपको एडास दिया जाता है, और व्हीकल टू लोड और व्हीकल टू व्हीकल दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं। साथ में आपको ड्यूल ट्यून इंटीरियर दिया जाता है, और पावर टेल गेट आपको इसमें नया सा फीचर दिया गया है। चलिए इसके स्पेसिफिकेशंस और डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। रियर सीट्स में भी आपको इधर ट्विटर और नीचे में स्पीकर दिया जाता है। और मेरे को एक ऑड सा चीज़ कहूँ या फिर ये कहूँ, डोर सिर्फ इतना ही ओपन होता है, चढ़ने उतरने में थोड़ी सी दिक्कत लगेगी, इससे ज़्यादा ये ओपन नहीं हो रहा है। क्रोम ट्रीटमेंट आपको फ्रंट से यहाँ तक भी आया है। टेल गेट या फिर रेयर की बात करें तो आपको यहाँ पर आई थिंक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है। शार्पिन एंटीना भी इंटीग्रेटेड है, और ये रहा इसका हाई माउंट स्टॉप लैम्प, वहीं पर अभी भी मिसिंग है, लेकिन डीफॉगर आ गया है। और यहाँ पर ट्रेंडिंग फीचर कनेक्टेड टेल लैम्प, सेंटर में एमजी का लोगो, नीचे में विंडसर की बैजिंग, इधर एडास की बैजिंग, और यहाँ पर ईवी की बैजिंग दी गई है। इधर आपको नंबर प्लेट प्लेसमेंट, और यहाँ पर आपको 4 रिवर्स पार्किंग कैमरा और ये सब एसेसरीज का पार्ट होगा। और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर किया गया है। और बूट ओपन करने के लिए आपको इधर भी एक मैग्नेटिक सा बटन दिया गया है, जो बहुत नीचे हो गया, प्रेस करके छोड़ने पर वो अपने आप ओपन हो जाएगी। बात कर लें आपको बूट स्पेस की, तो 25 लीटर आपको बूट स्पेस
कम मिलेगा नॉर्मल विंडसर के मुकाबले। और यहाँ पर आपको क्लोज़ करने के लिए क्यों दिया पता नहीं, इलेक्ट्रिक टेलगेट में इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर LED लाइट्स, नंबर प्लेट लाइट्स और इधर आपको रिवर्स कैमरा दिया गया है। और यहाँ पर इमरजेंसी के वक्त आप की डालकर बूट ओपन कर सकते हैं। चलिए बूट की बात कर रहे थे, बूट की बात कर लेता हूँ। पहले आपको 604 लीटर की बूट दी जाती थी, अब 579 लीटर्स की आपको बूट मिल जाती है। और यहाँ पर आपको LED लाइट दिया जाता है। टायर प्रोफाइल की बात करना भूल गए, हाँ, और इसमें टायर प्रोफाइल तो सेम रहेगा लेकिन नए अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। चारों डिस्क ब्रेक ही दिए जाते हैं और 215, 55, R18 के आपको टायर प्रोफाइल दिया जाता है। सीएट के टायर्स दिए गए हैं। और यह रहा इसका नॉर्मल सा चार्जर। स्पेयर व्हील नहीं इसमें नहीं है, ये इसका ऊपर है। और यहाँ पर बटन दिया गया है, इसको प्रेस करने से ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। सबसे पहले मैं अभी इसका आपको डायमेंशंस बात कर लेना चाहता हूँ। डायमेंशंस की बात करें तो आपको लेंथ इसमें 4295 mm की आपको लेंथ दी जाती है। और विड्थ की बात करें तो आपको 1850 mm की आपको विड्थ दी जाती है। और हाइट की बात करें तो आपको 1677 mm की आपको हाइट दी जाती है। और व्हील बेस की बात करें तो यहाँ पर 2700 की व्हील बेस दी जाती है। और ग्राउंड क्लियरेंस आपको 186 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया जाता है। और बैटरी के बारे में बात करें तो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि 52.9 किलोवाट आवर की बैटरी दी जाती है, जिसमें आपको 134 bhp का पावर और 200 Nm का टॉर्क दिया जाता है। और इसमें चार्जिंग में आपको 60 किलोवाट, 3.3 किलोवाट और 7.4 किलोवाट 3 ऑप्शन आ जाते हैं। और मोटर पावर की बात करें तो 100 किलोवाट की आपको मोटर पावर दिया जाता है। और इसमें चार्जिंग स्लॉट में ऑलरेडी आपको दिखा दिया था, आपको इधर आपको चार्जिंग स्लॉट दिया गया है, यहाँ से ही आप एक्सेस कर सकते हैं। इधर आपको AC DC दोनों चार्जिंग स्लॉट आपको यहाँ पर दिया गया है। ऑलरेडी जो इसकी नॉर्मल वेरिएंट आ रही थी वही टाटा पंच और टाटा नेक्सॉन को बीट कर ज़्यादा सेल हुए थे, लेकिन अभी EV Pro विथ मोर फीचर एंड मोर बैटरी पैक, आई थिंक ये भी वार्ड लगा देगी। आई होप यही होगा। तो ऐसे कार रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए वर्चुअल ऑटोमोटिव 2506 को फॉलो कीजिए। और तुमकुर में अगर MG की कार देखना चाहते हो तो आप विज़िट कर सकते हैं जुबिलिएंट MG नाइफ पैलेस के बगल में, SSIT के बैक साइड और नाइफ पैलेस के बाजू में आप विज़िट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा और स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। शॉर्ट कंटेंट के लिए आप वर्चुअल ऑटोमोटिव 2506 के इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब करके लॉन्ग वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।